इंडियन डिफेंस के बारे में पूरी जानकारी और नया अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल भारत डिफेंस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए नए वीडियोस दोस्तों, आपको आज की देखने इस को वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया में कौन से 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम चल रहे हैं और कौन से देश कौन से नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और नेक्स्ट जनरेशन एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स का FX एयरक्राफ्ट है। क्योंकि अभी तक इस एयरक्राफ्ट को कोई भी नया नाम नहीं दिया गया है, इसलिए इसको FX एयरक्राफ्ट ही कहा जाता है। ये यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स का 6th जनरेशन एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जो कि उसके F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि F-22 प्रोग्राम जब से शुरू हुआ है उसमें बहुत सारी रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस इश्यूज आते रहे हैं और जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई तो इसके 75% प्लान्ड ऑर्डर्स को कम कर दिया गया था। इसलिए इसको रिप्लेस करने के लिए एक FX फाइटर प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें F-22 द्वारा फेस की जा रही प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ये नया फाइटर जेट एक भारी फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जो कि F-35 सिंगल इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को कॉम्प्लीमेंट करेगा। अमेरिका इस फाइटर जेट को चाइना के J-20 फाइटर जेट और सुखोई 57 फाइटर जेट जैसे एयरक्राफ्ट के साथ कम्पीट करने के लिए बनाएगा। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में नई AIM-260A एयर मिसाइल लगाई जाएगी जो कि अमेरिका द्वारा पहले से इस्तेमाल की जाने वाली AIM-120 मिसाइल से बेहतर होगी। अगर आप इस नई मिसाइल के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट में बताएं, मैं इसके ऊपर नई वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में नेक्स्ट जनरेशन इंजन्स लगाए जाएंगे। इसमें अडेप्टिव वर्सटाइल इंजन टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी। इस टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि इसके इस्तेमाल से इंजन मिशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने मोड्स को चेंज कर पाएगा। ये इंजन हाई परफॉर्मेंस मिशंस के लिए अपने थ्रस्ट को कंट्रोल कर पाएगा और इसके साथ ही जब इसे लो परफॉर्मेंस की जरूरत होगी तो ये फ्यूल सेविंग मोड में चला जाएगा। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में नए सेंसर्स और एवियोनिक्स होंगे और इसके साथ ही इसमें लेजर वेपन्स भी लगाए जाएंगे। इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन्स भी होंगे और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में नई स्टेल्थ प्रोफाइल और नए स्टेल्थ कोटिंग्स लगाए जाएंगे और इसे स्टेल्थी बनाने के लिए नए मटेरियल्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट में लेजर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाना लगभग कंफर्म्ड ही है। 2013 में एयरफोर्स की रिसर्च लैबोरेटरी ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की थी जिसमें उन्होंने एक ऐसे लेजर वेपन के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मांगी थी जो कि नए नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में लगाई जा सके। एयरफोर्स का प्लान ये है कि वो 2030 तक ऐसे लेजर वेपन को अपने एयरक्राफ्ट के ऊपर लगा सकें। अमेरिकन एयरफोर्स लेजर की 3 कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं। पहली कैटेगरी है लो पावर फॉर इल्यूमिनेटिंग, ट्रैकिंग, टारगेटिंग और डिफीटिंग एनिमी सेंसर्स। ये कैटेगरी वाली लेजर्स दुश्मन के सेंसर्स को ट्रैक करेंगी और उन्हें तबाह कर देंगी। और दूसरी कैटेगरी होगी मॉडरेट पावर फॉर प्रोटेक्शन टू इनकमिंग मिसाइल्स। इस टाइप की लेजर दुश्मन द्वारा लॉन्च की जाने वाली मिसाइल्स को तबाह करेंगी। और तीसरी कैटेगरी वाली लेजर है हाई पावर लेजर। इस लेजर का इस्तेमाल दुश्मन के एयरक्राफ्ट को तबाह करने के लिए किया जाएगा और इसके साथ ही ग्राउंड टारगेट्स को तबाह करने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही अब हम जिस एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो अमेरिका की नेवी के लिए डेवलप किया जाएगा। इसे एयर डोमिनेंस फाइटर एयरक्राफ्ट का नाम दिया गया है। ये अमेरिका की नेवी के F-18 सुपर हॉर्नेट को रिप्लेस करने के लिए बनाया जाएगा। इसे एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट के तौर पर बनाया जाएगा और ये अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाएगा। F-18 एक 4+ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे 1990 में सिलेक्ट किया गया था, लेकिन अब ये एयरक्राफ्ट अमेरिका की नेवी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसके साथ ही अमेरिका की नेवी अब F-35C फाइटर जेट्स को खरीद रही है जो कि वो अपने F-18C फाइटर जेट्स को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करेगी। लेकिन F-35 फाइटर जेट एक हल्का सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसीलिए अब एक नया एयर डोमिनेंस फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है ताकि वो सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर सके और इसमें एयर डोमिनेंस की कैपेबिलिटीज भी हों। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि क्या ये अमेरिकन एयरफोर्स के FX फाइटर एयरक्राफ्ट का ही एक नेवल वेरिएंट होगा और यहाँ ये बिल्कुल नया एयरक्राफ्ट होगा। अभी तक नेवी ने ये डिसाइड नहीं किया है कि क्या ये एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जाएगा और यहाँ ये एयरक्राफ्ट एक हाई एंड्योरेंस ग्राउंड बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जो कि ग्राउंड से लॉन्च किया जाएगा ताकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद हम जिस एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो रशिया का सुखोई 57 का एडवांस वेरिएंट सुखोई 60 एयरक्राफ्ट है। रशिया अपने सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट की मास प्रोडक्शन बहुत जल्द शुरू करने वाली है। इसमें वो अपना इजराइल 30 इंजन इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रशिया ने अपने सुखोई 27 फाइटर जेट को धीरे धीरे अपग्रेड किया था और इसके बाद उसने इस एयरक्राफ्ट के बहुत सारे नए वेरिएंट्स भी बनाए थे और ऐसा ही काम वो अपने सुखोई 57 एयरक्राफ्ट के साथ करने जा रहा है। वो इसका एक एडवांस वेरिएंट डेवलप कर रहा है जो कि एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। इसका अभी कोई नाम नहीं दिया गया है लेकिन इसके बारे में स्पेकुलेट किया जा रहा है कि इसका नाम सुखोई 60 एयरक्राफ्ट होगा।
इस नए एयरक्राफ्ट में सुखोई 57 के लिए डेवलप की जा रही नई एडवांस टेक्नोलॉजीज लगाई जाएंगी। इसमें नए हल्के और स्ट्रॉन्गर कंपोजिट मटीरियल्स लगाए जाएंगे और इसके साथ ही ये एयरक्राफ्ट लेजर वेपन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नए इजराइल 30 इंजन का भी इस्तेमाल करेगा। ये नई हाइपरसोनिक और नई एयर टू एयर मिसाइल्स का इस्तेमाल करेगा और इसके साथ ही ऐसी खबरें आ रही हैं कि इसमें एंटी ग्रेविटी सूट्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी मदद से पायलट्स बहुत एक्सट्रीम जी फोर्स मनूवर्स कर पाएंगे और बहुत खतरनाक मनूवर्स कर पाएंगे। इसके साथ ही रशिया ने एक और नया 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोग्राम शुरू किया है। रशिया अपना नया मिग 41 एयरक्राफ्ट बना रहा है। रशिया अपने सुखोई 57 एयरक्राफ्ट को नेक्स्ट जनरेशन स्टैंडर्ड के ऊपर अपग्रेड करने के साथ ही एक नए प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है, जिसका नाम मिग 41 बताया जा रहा है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट होगा जो कि रशिया के मिग 31 फॉक्सहाउंड एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा। जब मिग 31 फॉक्सहाउंड एयरक्राफ्ट को 2030 तक रिप्लेस करना शुरू कर देगा और ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी फर्स्ट फ्लाइट बहुत जल्द होने वाली है। इस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खूबी ये बताई जा रही है कि ये हाइपरसोनिक स्पीड्स पर उड़ पाएगा, यानी कि इसकी फुल स्पीड मैक 5 के करीब होगी, जिसका मतलब ये है कि ये आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेज उड़ पाएगा और ये स्पेस के नजदीक बहुत एक्सट्रीम एल्टीट्यूड्स पर उड़ पाएगा। मिग कॉर्पोरेशन के मिग 25 और मिग 31 एयरक्राफ्ट हाई स्पीड एयरक्राफ्ट के तौर पर जाने जाते हैं। इन्हें रशिया ने इंटरसेप्टर रोल के लिए इस्तेमाल किया था। इन एयरक्राफ्ट को रशिया ने अमेरिका के SR-71 हाई स्पीड एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया था और इसमें इंटरसेप्शन के लिए मिसाइल्स भी लगाई गई थी। इसके साथ ही अब बताया जा रहा है कि इस नए इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट में बहुत ज्यादा पावरफुल सेंसर स्वीट होगा और इसमें ज्यादा रेंज वाली हाइपरसोनिक स्टैंड ऑफ मिसाइल्स भी होंगी। इसके साथ ही ये एयरक्राफ्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी होगा, यानी कि ये रडार की पकड़ में भी नहीं आ सकेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका अपनी बॉम्बर फ्लीट को भी अपग्रेड कर रहा है और उसे बड़ा कर रहा है, इसलिए रशिया मिग 41 एयरक्राफ्ट को बना रहा है ताकि वो अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन बॉम्बर्स को इंटरसेप्ट कर सके। इसके साथ ही रशिया के मिग 41 एयरक्राफ्ट को सैटेलाइट हंटर के तौर पर भी बनाया जा सकता है, क्योंकि मिग 31 एयरक्राफ्ट जिसे कि ये एयरक्राफ्ट रिप्लेस करने वाला है उसमें सैटेलाइट हंटर कैपेबिलिटीज भी थी। इसके साथ ही इस नए एयरक्राफ्ट को अमेरिका के स्पेस प्लेन जैसे कि अमेरिकन SR-72 एयरक्राफ्ट को भी टारगेट करने के लिए बनाया जाएगा और इसके साथ ही ऐसा हो सकता है कि ये मिग 31 के प्रोग्राम के जैसे ही एयर टू ग्राउंड और एंटी शिप म्यूनिशंस को कैरी कर सके। इसके बाद हम जिस नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो यूनाइटेड किंगडम का टेम्पेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये यूनाइटेड किंगडम का एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जिसमें बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे बेस सिस्टम रोल्स रॉयस और एमबीडीए जैसी कंपनीज मिलकर बना रही हैं। इस एयरक्राफ्ट का इंजन रोल्स रॉयस डिजाइन करेगा, इस एयरक्राफ्ट का एयर फ्रेम बेस सिस्टम डिजाइन करेगा और इसके एवियोनिक्स लियोनार्डो कंपनी डिजाइन करेगी और इसके वेपन सिस्टम एमबीडीए कंपनी सप्लाई करेगी। ये एयरक्राफ्ट यूके का यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा और इसके साथ ही ये यूके की F-35B फ्लीट को कॉम्प्लीमेंट करेगा। यूके ने इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए 2 बिलियन यूरोस की सीड मनी दी है। इस एयरक्राफ्ट में बेस सिस्टम बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज लगाने जा रही हैं। इसमें बहुत सारी रेडिकल न्यू टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। इसमें वर्चुअल कॉकपिट के इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है, यानी कि इस एयरक्राफ्ट में बटन सिस्टम्स को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया जाएगा और बटन के अलावा इस एयरक्राफ्ट के पायलट के हेलमेट में ही पूरा वर्चुअल रियलिटी के इस्तेमाल से एक कॉकपिट डिस्प्ले किया जाएगा, जिसकी मदद से पायलट अपने पूरे एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर पाएगा। इसके साथ ही एयरक्राफ्ट में ड्रोन स्वॉर्म्स को भी कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी होगी। इसके बाद हम जिस नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो एयरबस और डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया जाने वाला फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट में नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम लगाए जाएंगे और इसके साथ ही ये एयरक्राफ्ट स्वार्मिंग ड्रोन्स यानी कि स्वार्म ड्रोन्स को भी कंट्रोल कर पाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट 2035 तक तैयार हो जाएगा और ये फ्रेंच एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्ट और जर्मनी के टाइफून एयरक्राफ्ट और स्पेन के F-18 हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये फ्रांस के राफेल एयरक्राफ्ट का एक नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट हो सकता है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट का एक नेवल वेरिएंट भी बनाया जाएगा जो कि फ्रेंच नेवी के फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर पाएगा। इस एयरक्राफ्ट का इंजन साफरन एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरर बनाएगा और इसके साथ ही इसके लिए बहुत सारी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज भी डेवलप की जा रही हैं। इसके बाद हम जिस एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है जापान का F-3 फाइटर एयरक्राफ्ट। F-3 फाइटर एयरक्राफ्ट जापान का एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे जापान अपनी एयरफोर्स फ्लीट को मॉडर्नाइज करने के लिए बना रहा है। इस एयरक्राफ्ट में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा। इस एयरक्राफ्ट के लिए जापान ने एक नया इंजन भी डेवलप कर लिया है और इसके लिए बहुत सारी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही हैं। इस एयरक्राफ्ट में फ्लाई बाय ऑप्टिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके साथ ही इसमें सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी भी होगी, यानी कि ये एयरक्राफ्ट खुद ब खुद फ्लाइट के दौरान अपने आप को ठीक कर पाएगा।
और इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में लेजर वेपन्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी भी होगी और इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी होगी और इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट को EMP प्रूफ भी बनाया जाएगा, जाने कि ये एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक से भी बच पाएगा। इसके साथ ही हमारा देश भी AMC Mark II एयरक्राफ्ट को डेवलप करेगा जिसमें 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा। हाल ही में हमारे एयरफोर्स चीफ का कहना था कि हमारे AMC Mark II प्रोग्राम में 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा। AMC Mark II एयरक्राफ्ट के बारे में कहा जा रहा है कि ये अनमैन्ड और मैन्ड कन्फिग्रेशन दोनों में आएगा और इसके साथ ही ये एयरक्राफ्ट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी कि लेज़र वेपन्स का इस्तेमाल करेगा और इसके साथ ही इसमें इंडिजिनस हाई पावर्ड इंजन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।